और वामन अवतार लेकर भगवान ने बलि को ही छला। अब इससे बड़ा और आपको कहां पर समाधान मिलेगा कि देवताओं के लिए भगवान छलिया भी बन गए। इसीलिए बार बार कहा जाता ना कि भगत के वश में है भगवान। भगवान को क्या जरूरत है भाई, दैत्य और देवता आपस में लड़ाई झगड़ा करें, किसको क्या मिले, क्या लेना देना। लेकिन सारे देवता भगवान की शरण में आए कि प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। महाराज कश्यप और अदिति ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और इनके यहां पर लाला बनकर आए। बटुक से ब्राह्मण और इनकी जो ऊंचाई है ना वो भी ज्यादा नहीं है, 52 अंगुल की। उंगलियों से नापकर देखा जाए तो 52 अंगुल। जो भी भगवान का दर्शन कर रहा है सब उनको दान कर रहा है। भगवान को ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दान कर दिया, देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दान कर दी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत माने जनेऊ का दान कर दिया, सप्तऋषियों ने कुशा का दान किया, पृथ्वी ने चरण पादुकाओं का दान किया, आकाश ने छत्र का दान किया। और जैसे ही बलि के द्वार पहुंचे, मां ने क्या कहा, मैया से जब भगवान ने पूछा कि मां आपने बुलाया, मैं आ गया आपका बेटा बनकर, अब ये बताओ कि आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो मां तो मां ही होती है जी। मां ने अपने बच्चों का जो खोया हुआ घर था, स्वर्ग जो छिन गया था, मां का हृदय ऐसा होता है कि बेचारी मैया अपने पुत्रों को देख देख कर उदास हो रही है। मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस कैसे मिले। जब बच्चे प्रसन्न होते हैं तब माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, और जब बच्चों को कोई कष्ट होता है तो पहले माँ बाप को कष्ट होता है। तो मैया अदिति को इतना दुख था, मैया अदिति ने भगवान से यही कहा कि बस मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान भी समझ गए कि दुनिया में और कोई जो जीवन अपना जीता है ना, वो अपने लिए जीता है। हमको अपनी चिंता है, हर व्यक्ति को अपनी चिंता है। लेकिन दुनिया में मां एक ऐसी होती है जिसे अपनी चिंता कभी नहीं होती, उसे हमेशा अपने बच्चों की चिंता होती है कि ये जहां रहे वहां प्रसन्नता से रहे, और इसके अलावा मुझे दुनिया की कोई सुख संपत्ति नहीं चाहिए। ये मां का हृदय है। कभी कभी मन में ऐसा भाव जागृत होता है, जब शिष्य के ऊपर कष्ट आता है तो वो अपने गुरु की शरण में जाता है, भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान की शरण में जाता है। सही है। लेकिन कभी सोचा है कि भगवान के ऊपर जब कष्ट आता है तो वो कहां जाते होंगे। भक्त के ऊपर कष्ट आया तो भगवान की शरण में पहुंचा, और कहीं प्रभु के ही जीवन में कष्ट आ जाए तो वो किसकी शरण में जाते हैं। तो सारे शास्त्रों को पढ़कर, सारे पुराणों को पढ़कर केवल एक ही अनुभव मुझको होता है कि अगर भगवान को भी जब आराम करने की इच्छा होती है, वो भी अपनी मां की शरण में ही जाते हैं। एक मां संसार में इतना बड़ा एक शब्द है जिसके सामने तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। मां ने कहा कि पुत्र तुम्हारे और भाई हैं, उनका खोया हुआ राज्य तुम वापस दिला दो, बस यही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा अपने लिए कुछ मांग लेती। मां ने कहा नहीं, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई,
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये गम है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। भगवान आज माँ को देखकर इतने चकित हो गए कि ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है। मुझे बेटा बनकर बुला लिया तो मुझसे सुख संपत्ति मांग सकती है, खजाना मांग सकती है, राजमहल की सुख सुविधाएं मांग सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं मांग रही है। मैया अदिति क्या कह रही कि प्रभु अगर देना ही है तो मेरे बच्चों का खोया हुआ घर वापस मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी तो कहा माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। उस माँ को भी बार बार नमन है जिसने हमको जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ बाबा के दरबार में बैठे हुए। वो माँ, अगर हम संसार में पहली गुरु तो माँ ही होती है ना। अगर वो हमको सिखाती नहीं सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्यों आते? जो भी संसार में आज हमें, वो अपने माता और पिता की वजह से ही है। ये मन में भावना बनानी चाहिए। थोड़ा उनके लिए ताली बजा लो जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अब ये तो हो गई स्वागत में ताली, अब थोड़ा लय और ताल के साथ में ताली बजाएंगे। जय जय। की स्थिति दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियां, मेरे
निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नारायण आज वामन अवतार में माँ के सामने आए और माँ से जब पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो अपने बच्चों के लिए ये कहा कि मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने कहा अपने लिए कुछ मांग लेती, तो मुस्कुराकर उत्तर दे दिया, जहां मेरे बच्चे प्रसन्न हैं, माँ के लिए इससे बड़ी संपत्ति कोई है ही नहीं। बस मेरे बच्चे जहां रहे वहां प्रसन्न रहे। ये कथा का भाव है प्यारे। विचार करिए, एक माँ ने अपने बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया हो, और जब उसी बेटे का विवाह हो जाए और जब बहू आकर माँ से कहे कि तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उस समय माँ की छाती फट जाती है। ये सुनकर कि मैंने इतना पाल पोस कर कैसे कैसे इसको बड़ा किया, और ये इसकी पत्नी, इसकी घरवाली, और आकर मुझको ताना मारती है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ ने जब भी मांगा है हमेशा अपने बच्चों की खुशियों को ही मांगा। जो माँ बचपन में बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है और खुद गीले में बेचारी सोती रहती है और अपने बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाती है, उस माँ का कर्जा हम 7 जन्मों में भी कभी चुका नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बेटे ने कहा अपनी माँ से, मैंने सुना है कि कोई बेटा अपनी माँ का कर्जा चुका नहीं सकता। मैया मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा जाता है। माँ ने कहा कि मैंने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा। बेटा कहने लगा तो 18 महीना तू मेरे घर में रह ले, तू मेरे घर में रह ले, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरा कर्जा चुका कर रहूंगा। मां ने कहा नहीं चुका सकता। कह दिया चुका कर रहूंगा, कुछ भी कर लो। मां ने कहा ठीक है, तू 18 महीने की बात करता है ना, 18 महीने की बात कर ना, तू 9 महीने की बात कर, तू केवल 9 दिन ही मेरे साथ रह ले जैसे मैं रहती। ठीक है, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, आपके साथ ही रहूंगा, मेरे साथ ही सोना पड़ेगा, आप ही के साथ सोना। पहला ही दिन था, मां बैठी, बेटा जब आया सो मां ने कहा बेटा जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ। बेटा एक गिलास पानी लेकर आया और मां ने बेड पर रख दिया और थोड़ा सा हाथ लगाया जानबूझकर, और वो गिलास फैल गया बिस्तर पर, पूरा बिस्तर गीला हो गया। बेटा झुंझलाने लगा, ये क्या किया तुमने? कह दिया बेटा मेरे हाथ कांप रहे थे, तूने मुझे गिलास दिया ना, वो पानी फैल गया, मैं क्या करूं? बेटे ने सोचा बूढ़ी है, हो सकता है फैल गया, चलो दोबारा भरकर लाता। दूसरी बार फिर गिलास भरकर लाया पानी का, जानबूझकर दोबारा फिर पानी गिरा दिया। बेटा नाराज हो गया, पागल हो गई हो, अब मैं सोऊंगा कैसे? तुमने पूरा बिस्तर गीला कर दिया। मां मुस्कुरा कर कहने लगी बेटा अभी तो 2 ही घंटे हुए, तू 18 महीना और 9 महीने की बात कर रहा था। तेरे जन्म होने के बाद न जाने कितने सालों तक तूने पूरा मेरा बिस्तर गीला किया और मैंने कभी तुझे धुतकारा नहीं, हमेशा अपनी छाती से लगा कर रखा, और आज एक गिलास पानी में तेरे हाथ होश खराब हो गए। बेटे को भी समझ में आ गया, चरणों में गिर गया, रोने लगा और कहा मां मैं 1 जन्म क्या 7 जन्म भी ले लूंगा, लेकिन फिर भी अपनी मां के कर्जे को कभी चुका नहीं सकता।
आज भगवान भी गदगद हो गए कि वाह, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ठीक है मैया, आप जो कह रही हो आपको वही प्राप्त होगा। मैया के कारण आज भगवान बलि के द्वार पहुंच गए और भगवान छोटे से बनकर गए। कथा सब लोग जानते, भागवत में सुनी है, इसलिए ज्यादा विस्तार से सुनाएंगे नहीं, क्योंकि और भी कथाओं का वर्णन हमको करना है।